हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के हमारे चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक इनकी प्रोटिस्टा के डिवीजन के लिए कि प्रोटिस्टा के क्या विभाजन की कि प्रोटिस्टा को किन किन भागों में बांटा गया है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोटिस्टा के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से वो काम आते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बेटा प्रोटिस्टा की डिवीजन की। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि प्रोटिस्टा को डिवाइड करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी SPCD की। ठीक है, S मतलब प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा गया है। S का मतलब है बेटा आपका स्लाइम मोल्ड, ठीक है। P प्रोटोजोआ, ठीक है। C क्राइसोफाइट, D डायनोफ्लेजिलेट और E मतलब यूग्लिनोइड्स। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स यानी ये प्रोटिस्टा तो है जो है वो जनरली किस फॉर्म में होते हैं? ये प्रोटिस्टा जनरली प्लांट के फॉर्म में होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एग्जांपल दिया था प्रोटिस्टा के अंदर जो बाउंड्री होती है, जो सीमाएं हैं, वो एक परिलक्षित नहीं है। परिलक्षित मतलब कि भाई एक सीमा जो है पर्टिकुलर उसमें नहीं है, लेकिन काफी बार क्या है सीमाएं जो है वो वेरी होती रहती है। सीमाएं क्या है, बहुत तेज गति से इधर उधर होती रहती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करें आगे बात करें तो इनकी सीमाएं जो है वो परिलक्षित नहीं है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में इनकी सीमाएं नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग बात करें बेटा क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स जो है उसके अंदर दो डबल डी को आपको याद रखना है, डायटम्स और डेस्मिड, डी और डी। ठीक है, डबल डी। डेस्मिड को क्या कहा जाता है? डेस्मिड नॉर्मली सुनहरे शैवाल जो आपके गोल्डन एल्गी है। अब यहां पर एल्गी देखकर शैवाल देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। एल्गी और शैवाल देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि एल्गी जो है वो किस में आता है बेटा? प्लांट में आ रहा है, पौधों में आता है। ठीक है, एल्गी जो है वो किस में आता है? पौधों में आता है। क्यों? क्योंकि एल्गी के पास क्या है? फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। लेकिन क्राइसोफाइट्स के पास में भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। राइट, क्लोरोफिल ए इसमें भी प्रेजेंट है। इसलिए ये क्या करते हैं? दे आर एबल टू बी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। आई बात समझे? इसीलिए जो ये क्राइसोफाइट्स है इनको आप लोग गोल्डन एल्गी बोलते हो, सुनहरे शैवाल बोलते हो। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज एट द स्ट्रक्चरल लेवल, एट द सेलुलर लेवल दे आर कैटेगराइज्ड इन द प्रोटिस्टा ग्रुप बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ये क्या है कि आप लोगों के एक्वेटिक ऑर्गेन या एक्वेटिक यानी कि जलीय आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जलीय आवास में क्या है? शुद्ध जल और लवणीय जल दोनों में उपस्थित रह सकते हैं। शुद्ध जल और लवणीय जल दोनों में उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, फिर इनका आकार जो बहुत छोटा होता है, आई बात समझ में? तो सूक्ष्मतम आकार के होने के कारण दे कैन इजीली बी सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सूक्ष्म आकार होने के कारण इन्हें सूक्ष्मदर्शी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से केवल माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देखे जाते हैं। ओके, थर्ड क्या है? ये मुक्त प्लावी है। मुक्त प्लावी मतलब फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग मतलब माना कि ये कोई पानी का सोर्स है तो उसके ऊपर तैरते रहते हैं। आई बात समझ में? और एक और बात, मुक्त प्लावी तो है ही, लेकिन ये जलधारा के साथ, जलधारा मतलब पानी का जो बहाव है उस बहाव में, तो इसे आप लोग बोलते हो पैसिव फ्लोटिंग। काफी बार क्वेश्चन आता है पैसिव फ्लो। पैसिव मतलब बिना एफर्ट लगाए, जहां जलधारा जा रही है उसके साथ साथ जा रहा है। आई बात समझ में? उसके विपरीत नहीं बोल। अगर विपरीत हो रहा है तो अपना एफर्ट लगाएगा, अपना प्रयास लगाएगा, तो वो क्या करेगा? एक्टिव फ्लोटिंग कहलाएगा। ठीक है, ओके। मुख्यतः क्या है? ये प्रकाश संश्लेषणी है। आई बात समझ में? यानी इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषणी होते हैं। अब हम बात करें बेटा डाई एटम्स की। डाई का मतलब होता है बेटा दो, एटम मतलब शेल्स, कवर। यानी अगर आप लोगों ने सोप बॉक्स देखा है, साबुनदानी देखी है, दो कवर होते हैं, उनके बीच में तो आप साबुन रखते हो। क्लियर है? तो डायटम जो है उसकी आकृति कैसी होती है? साबुनदानी के प्रकार की होती है। क्लियर है? अब साबुनदानी के अंदर बेटा दो लेयर होती है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे आप लोग हाइपोथीका बोलते हो। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोथीका। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोथीका। ठीक है, ओके। और अपर एरिया जो है वो क्या कहलाता है? एपिथीका कहलाता है। अपर एरिया क्या कहलाता है बेटा? एपिथीका। ठीक है, हाइपोथीका को कवर करके रखती है एपिथीका, और उसके ऊपर क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। क्लियर है? इसी सिलिका की प्रेजेंस के कारण ये प्रकृति में काफी लंबे समय तक दबे रहते हैं, और उसे आप लोग डायएटमस अर्थ बोलते हो। ठीक है,
डायटमस अर्थ क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा नॉर्मली ये सिलिका की उपस्थिति के कारण प्रकृति में लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। क्लियर है? उसके आगे हम लोग बात करें, सिलिका के कारण ये किस काम में आते हैं? पॉलिशिंग में काम में आते हैं, मार्बल वगैरह की पॉलिश करने में काम में आते हैं, ठीक है, और तेल वगैरह के शोधन में भी इनको काम में लिया जाता है। क्लियर है? अब बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एक वर्ड आया मुख्यतः, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपको एनसीईआरटी में शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। मुख्यतः आप लोगों को ये शब्द काफी परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं आप वो सुनिएगा। मुख्यतः का मतलब पता है क्या है? प्रकाश संश्लेषण ही है। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण ही, यानी कि इनके अंदर बेटा 90% प्रजातियां जो है ये वाली, ये प्रकाश संश्लेषण दर्शाती है। इसीलिए मैंने बोला था, जब मैंने आपको प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था, प्रोटिस्टा में बोला था कि इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो सीमा है वो परिलक्षित नहीं है। बाउंड्रीज बहुत वैरायटी वाली है, बहुत लंबी बाउंड्री है, बहुत बड़ा दायरा है इनका, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया बेटा? मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, ओके, खुद का भोजन खुद तो बनाते हैं, लेकिन खुद का भोजन खुद बनाने के साथ साथ बिसाइड दिस ये क्या करते हैं बेटा? ये इनका जो सेल है वो सेल कैसे है? प्रोटिस्टा के जैसा है, यानी कि इनकी जो आकृति है वो किसकी तरह दिखाई देती है बेटा? प्रोटिस्टा की तरह दिखाई देती है, ठीक है। वो किसकी तरह दिखाई देती है बेटा? प्रोटिस्टा की तरह दिखाई देती है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्राइसोफाइट्स में। मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, क्राइसोफाइट्स को दो भागों में बांटा गया, डायटम्स और डेस्मिड, डबल डी। डायटम के अंदर डाई का मतलब होता है दो, एटम मतलब जिसमें कवर होते हैं दो, ठीक है ना, दो शेल्स के बीच टाइप स्ट्रक्चर होती है। डेस्मिड आप लोग सुने हैं, शैवाल बोलते हो, शैवाल से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एल्गी के जैसे हैं, काम वो करते हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर एल्गी जैसी नहीं है, अलग है, ठीक है। सेकंड है कि ये मुख्यतः जलीय होते हैं, शुद्ध जल और लवणीय जल दोनों में होते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी युक्त, यानी कि छोटे, बहुत आकार में बहुत छोटे होते हैं। मुक्त प्लावी, बहुत फ्री फ्लोटिंग है, यानी कि अपनी जल की सतह उसके ऊपर तैरते रहते हैं, लेकिन इनका जो प्रवाह है, इनका जो बहना है वो जलधारा के साथ होता है, ठीक है। ओके, मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि सामान्यतः ये क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके, आकार की बात करें तो साबुनदाने के आकार के होते हैं, जिसमें दो कवर होते हैं, बाहर का कवर नीचे का कवर हाइपोथीका, ऊपर का कवर एपिथीका, ठीक है। और ये कवर जो है ये कोशिका, इनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है और ये डायटमिक अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। इनके ऊपर बेटा सिलिका उपस्थित होता है। सिलिका क्या काम आता है बेटा? पॉलिशिंग के अंदर और शोधन वगैरह में काम में आता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।